अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ एंटनर-ड्यूडेरॉफ पाथवे। एंटनर-ड्यूडेरॉफ दो साइंटिस्ट थे। 1952 में इन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था और मैकची और ड्यूडेरॉफ ने 1954 में इसको रिपोर्ट किया था। और बैक्टीरिया जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था उसका नाम था सूडोमोनास स्कैरोफिला। इस पाथवे में ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होती है, जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। और ये पाथवे प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेगा, एरोबिक बैक्टीरिया में भी मिलता है और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों में मिलता है। लेकिन ये पाथवे यूकैरियोट्स में नहीं होता। बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है और कुछ आर्किया के अंदर ये पाया जाता है। अब इस पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है एटीपी से फॉस्फेट लेगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से NADPH प्रोड्यूस होगा और ये चेंज हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में। देन इसकी डिहाइड्रेशन होगी और उससे 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, जिसको KDPG कहते हैं। ठीक है। और देन इसकी ब्रेकडाउन होगी, ये स्प्लिट कर जाएगा और ये बना देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और पायरुविक एसिड। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकता है और ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो के फिर ये भी पायरुविक एसिड बना देगा। इस तरह दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के प्रोड्यूस हो जाएंगे। पायरुविक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे निकलेगी और ये गेटवे प्रोसेस के ज़रिए से एसिटाइल कोए में चेंज होगा, देन ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। अगर वो बैक्टीरिया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उनके अंदर देन एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन होगी और क्रेब्स साइकिल चलेगा। जबकि जो एनारोब्स हैं उनके अंदर एसिटाइल को ए से फर्दर क्रेब्स साइकिल रन नहीं करेगा। एग्जाम्पल है हमारे पास सूडोमोनाड्स की, जो कि एरोबिक बैक्टीरियाज़ हैं और इन एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एसिटाइल कोए बनता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट कैटाबॉलिज्म जो होती है वो क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोए की एंट्री के बाद में होती है। देन है हमारे पास फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया में होता है। वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते। अब एनारोब्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स और एक होते हैं ऑब्लिगेटरी एनारोब्स। ठीक है जी। ऑब्लिगेटरी एनारोब्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ग्रो करेंगे, और ऑक्सीजन उनको ज़रा भी मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। और जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो करते हैं, लेकिन अगर इन केस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इनको तो ये उसकी एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो एनारोब्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन के ज़रिए से, क्योंकि एनारोब्स में ग्लाइकोलाइसिस तक होता है प्रोसेस। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि क्रेब्स साइकिल उनमें नहीं होता, उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी, तो ये जो तरीक़ाकार है हमारे पास, एनारोब्स प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी किस तरीके से, फर्मेंटेशन के ज़रिए से। ठीक है ना। इनफैक्ट उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस, चूँकि उसके अंदर क्रेब साइकिल नहीं रन करता, तो वो एनर्जी उसमें वो उस तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है। अब फर्मेंटेशन हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल बना हमारे पास, ये कहाँ से आया था, ये ग्लाइकोलाइसिस में बना था। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था, एक NADH बना था। ठीक है। तो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो, और उसका जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए और उन्होंने क्या बना दिया है, लैक्टिक एसिड, और साथ बन गया हमारे पास NAD। ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यही इलेक्ट्रॉन देंगे भी और इलेक्ट्रॉन रिसीव भी करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास, आपको जैसे मैंने बताया कि ये फर्मेंटेशन जो होती है ना, वो फैकल्टेटिव एनारोब्स में भी होती है और ऑब्लिगेटरी एनारोब्स में भी होती है।
हमारे पास फर्मेंटेशन की एग्जांपल है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है। ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया मिल्क में पाया जाता है, और जब हमारा दूध ख़राब हो जाता है, ठीक है, कच्चा मिल्क जो होता है हमारा वो ख़राब अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सोर हो गया है, और उसके अंदर जो उसकी सोरिंग की वजह है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से बनता है। जो दूध में ग्लूकोज था उसकी फर्मेंटेशन हुई स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया की वजह से, और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बन गया जो कि फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, और इसी की वजह से दूध सोर हो जाता है। देन पायरुविक एसिड हमारे पास देखें, इसमें लैक्टिक एसिड में किस तरह चेंज होता है आपको मैंने ये बता दिया। अब इसके अंदर देखें एटीपी की प्रोडक्शन के लिए मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई कि एटीपी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। यहाँ पर सो इट इज़ नॉट अ मेजर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। लेकिन NAD जो होता है हमारे पास इसमें हमें जो मिलता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, यानी कि ये दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल होगा और इससे NADH बन जाएगा और ये रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा। अब हमारे पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशंस जब हम देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन ना सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसकी एग्जांपल नहीं है, बल्कि फर्मेंटेशंस की और भी टाइप्स हैं, ठीक है। जिस तरह के एथेनोलिक फर्मेंटेशन है हमारे पास, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की फर्मेंटेशंस होती हैं, और उसमें स्टार्ट में अगर हम यहाँ पर इस पिक्चर में देखें तो मेन जो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन है वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के तरीके से होती है, लेकिन तमाम बैक्टीरिया में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ग्लाइकोलिसिस से ही पायरुविक एसिड बने, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन इसी तरीके से होती है, ठीक है। जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो फिर उसके बाद फर्मेंटेशन जो है डिफरेंट फर्मेंटेशंस जो होती हैं उनमें जो फ़र्क आता है वो पायरुविक एसिड के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। जैसे कि मेनली जो इसकी फॉर्मेशन तक प्रोसेस है वो नियरली सब में सेम है, लेकिन आगे से पायरुविक एसिड को कैसे यूज़ किया जा रहा है उसमें आके फर्मेंटेशन में डिफरेंस आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो पायरुविक एसिड को पहले सक्सीनिक एसिड में चेंज करते हैं, फिर उससे प्रोपियोनिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह जो मैंने देखा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो किसी और मेथड से लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इस तरह हमारे पास एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनका जो प्रोसेस है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनाने का वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि पायरुविक एसिड के बाद में इस पायरुविक एसिड को यूज़ करके कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पर आके मुख्तलिफ फर्मेंटेशन में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो एथेनोलिक फर्मेंटेशन है उसमें क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड पहले बनता है, देन एथाइल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया ने ग्लूकोज़ की फर्मेंटेशन की है, और उसकी फर्मेंटेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो यहाँ पर उनकी लिस्ट बनी हुई नज़र आ रही है। जैसा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हैं उनकी ये टाइप्स हैं, और इनसे ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एथाइल अल्कोहल बन रहा है, इसके अलावा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड दूसरे कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि हिट्रोफर्मेंटेटिव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ना हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज़ की फर्मेंटेशन से मुख्तलिफ बैक्टीरिया कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किसी भी एक बैक्टीरिया में ये एबिलिटी नहीं है कि वो इन सारे प्रोडक्ट्स को बना सके। हर बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर है, लेकिन तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक बैक्टीरिया नहीं बना सकता। इसलिए हमने क्या किया कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें पता हो कि एक बैक्टीरिया जब ग्लूकोज़ की फर्मेंटेशन करता है तो उससे कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एक्चुअली हम उन बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हमने उनको क्लासीफाई करके ये एक इन्वेंट्री यानी कि एक लिस्ट बना ली है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बनाता है। दैट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरिया अगर एक ही सबस्ट्रेट को यूज़ कर रहे हैं तो उस सबस्ट्रेट को यूज़ वो मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं,
जिस तरह कि ई कोलाई जो है ये भी ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करता है और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करता है। लेकिन ई कोलाई का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, देन उससे एसिटाइल कोए बना, फॉर्मिक एसिड बना और फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनी और इससे एसिटाइल कोए से इथाइल कोल एसिटिक एसिड बनी। जबकि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो कि लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है उससे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, देन उससे लैक्टिक एसिड बनता है। उसका मतलब है कि जो फर्मेंटेशन का मेथड है दोनों का ग्लूकोज की फर्मेंटेशन का वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सबस्ट्रेट अगरचा दोनों का एक है, ग्लूकोज दोनों का सबस्ट्रेट है, मगर उनका पाथवे फर्मेंटेशन डिफरेंट है। एक बात हमने पहले ये की थी कि तमाम बैक्टीरिया जो हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए से ग्लूकोज की फर्मेंटेशन नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व है और उसके बाद पायरुविक एसिड बनता है। लेकिन सब बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। जिन बैक्टीरिया में ये मेथड नहीं होता उनके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस उनमें एक्टिव नहीं होती। तो फिर वो किस तरीके से पायरुविक एसिड बनाते हैं? तो वो पायरुविक एसिड बनाते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से, जो हमने कल पढ़ा था, और एंटर ड्यूटेरॉफ पाथवे जो कि मैंने आज आपको स्टार्ट में बताया। उन दोनों के ज़रिए से पायरुविक एसिड बनता है। तो वो जब ग्लाइकोलिसिस नहीं उनके अंदर एक्टिव होता तो इन मेथड्स के ज़रिए से पायरुविक एसिड बना लेते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए से, नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सब्सटेंस से पायरुविक एसिड बनाते हैं, और वो कोई और सब्सटेंस अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, और फिर उन अमाइनो एसिड्स को बड़े स्पेसिफिक पाथवेज के ज़रिए से चेंज करके पायरुविक एसिड बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कल हम कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स देखेंगे, और कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने एरोबिक्स बैक्टीरिया में भी देख लिया और एनारोब्स में भी देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन किस तरीके से होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।